बाबा हाशिम की कांपती हुई उंगलियां जब उस कलम को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका हाथ सिर्फ बुढ़ापे से नहीं, बल्कि उस यकीन के टूटने से लरज़ रहा था जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी की थी। उनके सामने खड़ा जरियान, जिसकी रगों में उनका अपना खून नहीं था, मगर जिसकी सांसों को उन्होंने अपनी दुआओं से सींचा था, आज उनकी मौत का नहीं, बल्कि उनकी मलकियत के ख़त्म होने का मुश्ताक खड़ा था। उनकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो मौत को देखकर पैदा होता है, बल्कि वो एक ऐसी गहरी बेबसी थी जो तब नसीब होती है जब इंसान को मालूम हो कि उसने जिस शख्स को अपना मसीहा समझा था वही उसकी कब्र खोद रहा है। जरियान की ठोड़ी के नीचे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो बाबा हाशिम के हर उखड़ते सांस का हिसाब रख रही थी, और उस लम्हे बाबा हाशिम को महसूस हुआ कि उनका कद उनकी अपनी ही नज़रों में इतना छोटा हो गया है कि वो उस बच्चे के सामने भिखारी बन गए हैं जिसे उन्होंने कभी बादशाहों की तरह पाला था। उनकी ज़बान तलवे से चिपक गई थी, मगर उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ऐ मेरे रब, क्या यही मेरे उस खुलूस का अज्र है जो मैंने इस मासूम को देते वक्त तेरे सुपुर्द किया था। बाबा हाशिम की जिंदगी का वो सबसे बड़ा इम्तिहान उस दिन शुरू हुआ था जब उन्होंने अपनी तन्हाई और बेऔलादी के दुख को मिटाने के लिए एक ऐसे सरमाए का इंतखाब किया जो उनका अपना न था। जरियान उनके लिए महज एक बच्चा नहीं था, बल्कि वो उनका वो गुरूर था जो वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि परवरिश खून के रिश्तों से ज़्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने जरियान को जब पहली बार देखा था तो उसकी आंखों की मासूमियत ने उनके अंदर के बाप को जगा दिया था, मगर वो ये समझने से कासिर रहे कि हर मासूम शक्ल के पीछे एक ऐसी फितरत भी हो सकती है जो वक्त के साथ दरिंदगी में बदल सकती है। उन्होंने उसके हर नखरे को सर आंखों पर रखा, उसकी हर जिद को अपनी इबादत समझा और उसे ये एहसास दिलाया कि ये दुनिया उसके कदमों में है। मगर इस सब के दरमियान वो उसे ये सिखाना भूल गए कि लालच और मोहब्बत दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है जो अगर पार कर ली जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। जरियान जैसे जैसे जवान हुआ, उसकी ज़रूरतें बढ़ती गईं और बाबा हाशिम का खुलूस उसके लिए एक फ़र्ज़ बनता गया। वो उन्हें एक बाप की जगह एक ऐसे खजाने की तरह देखने लगा जिसे सिर्फ खाली करना उसका हक था। बाबा हाशिम ने अपनी जवानी की तमाम कमाई, अपनी पुरानी हवेली की रौनकें और अपने कारोबार की चाबियां उसके हाथ में इस उम्मीद पर थमा दी थीं कि वो उनका सहारा बनेगा। मगर जरियान ने उन चाबियों से सबसे पहले बाबा हाशिम के दिल और उनकी इज्जत नफ्स का दरवाज़ा बंद कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ जरियान का लहजा सख्त और उसकी आंखें सर्दी से भरने लगीं। वो अब उनसे बात नहीं करता था, बल्कि उन पर हुक्म चलाता था, जैसे वो कोई पुराना फरसूदा फर्नीचर हो जिसे घर के किसी कोने में फेंक दिया जाना चाहिए। बाबा हाशिम उसकी इस बदली हुई तबीयत को देखकर अंदर ही अंदर टूटते रहते, मगर उनकी ममता यानी बाप का प्यार उन्हें हर बार ये कहकर खामोश कर देती कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है। एक मर्तबा जब बाबा हाशिम की तबीयत शदीद नासाज थी और वो बिस्तर से उठने के काबिल न थे, जरियान उनके कमरे में आया, मगर उसके हाथ में दवा की शीशी नहीं बल्कि कुछ कागजात थे। उसने इतने सबक और गहराई से उन्हें ये जताया कि उनकी ये बीमार शख्सियत अब कारोबार के लिए नुकसानदेह है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो तमाम इख्तियारात उसके नाम कर दें। बाबा हाशिम ने उस वक्त उसकी आंखों में देखा और उन्हें वहां अपने लिए वो पुरानी मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसी तिश्नगी नजर आई जो उन्हें जिंदा निगल जाना चाहती थी। उन्होंने लरसते हाथों से उन कागज़ों पर दस्तखत तो कर दिए, मगर उसी पल उनके अंदर का वो बाप मर गया जो जरियान को अपना फ़ख्र समझता, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, मगर इंसान जब लालच को अपना खुदा बना लेता है तो वो सबसे पहले अपने हमसाए और अपने अपनों को ज़िबाह करता है। जरियान ने जायदाद मिलते ही अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। उसने वो कमरा जो बाबा हाशिम की यादों का महवर था, उसे अपने कुत्ते के लिए मखसूस कर दिया और अपने बाप को घर के उस पिछवाड़े में भेज दिया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। बाबा हाशिम वहां बैठकर सिर्फ इतना सोचते कि उन्होंने कहाँ गलती की थी। क्या उनका गुनाह ये था कि उन्होंने एक गैर के बच्चे को इतना मान दिया कि वो उन्हें अपना दुश्मन समझने लगा? उनकी तन्हाई अब उनका मुकद्दर बन चुकी थी, और वो मासूमियत जो कभी जरियान का गहना थी, अब उनके लिए एक खौफनाक ख्वाब बन चुकी थी जो उन्हें हर रात सोने नहीं देती थी।
वो हर वक्त अल्लाह से हिदायत की दुआ करते, मगर उनका दिल जानता था कि ज़रियान ने अपने ईमान का सौदा दुनिया की चंद ठिकरियों के लिए कर लिया है। ज़रिया की लालच ने अब एक ऐसी दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली थी जहां से वापसी का रास्ता उसने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया था। उसने बाबा हाशिम को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि उनकी रूह को भी कुरेदना शुरू कर दिया था, ताकि वो खुद को इस दुनिया में सबसे बेआसरा और हकीर समझने लगें। वो पुरानी हवेली, जो कभी बाबा हाशिम की सखावत और उनकी शराफत का निशान थी, अब ज़रिया की अय्याशियों और उसके मगरूर दोस्तों का अड्डा बन चुकी थी, जहां हर रात कहकहों का शोर होता, मगर उन दीवारों के पीछे एक बाप की सिसकियां उन कहकहों के नीचे दबकर रह जाती। ज़रिया ने उनके खाने पीने पर पाबंदियां लगा दी, उन्हें हर उस चीज़ से महरूम कर दिया जो उनकी पुरानी आदतों का हिस्सा थी। यहाँ तक कि उनका वो मुसल्ला भी वहाँ से हटवा दिया गया जहाँ वो घंटों अपने रब से गुफ्तगू करते थे, क्योंकि ज़रिया को उनकी इबादत से खौफ आता था, उस खामोश इबादत से जो उसके ज़मीर पर एक बोझ की तरह थी। बाबा हाशिम की बेबसी का आलम यह था कि वो अपने ही घर में एक साए की तरह घूमते, जहाँ कोई उनसे बात करने वाला ना था, और अगर कभी कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार मिलने आता तो ज़रिया उन्हें दरवाजे से ही ये कहकर रुखसत कर देता कि बाबा की जहनी हालत ठीक नहीं है, वो अब किसी को पहचानते नहीं। ये झूठ बाबा हाशिम के कानों में जब पड़ता तो उनका दिल खून के आंसू रोता। उनका जहन तो बिल्कुल ठीक था, बल्कि इतना ठीक था कि वो ज़रिया की हर चाल और उसकी हर साजिश को साफ देख रहे थे, मगर उनकी ज़ुबान पर उनकी परवरिश का कुफ्ल लगा हुआ था। उन्होंने सोचा था कि ज़रिया को पढ़ा लिखा कर एक इंसान बनाएंगे, मगर उसकी तालीम ने उसे सिर्फ एक शातिर शिकारी बना दिया था, जो अपने ही मोहसिन का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा था। ज़रिया ने उनके कारोबार को ऐसी तेज़ी से अपने कब्जे में लिया कि पुराने वफादार कारिंदे भी हैरान रह गए, मगर किसी में इतनी जुर्रत न थी कि उसके सामने खड़ा हो सके, क्योंकि उसकी आंखों में वो बेरहमी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो हर रिश्ते को मादियत यानी मटीरियलिज्म की भेंट चढ़ा देते हैं। एक दोपहर जब धूप की तपत ने बाबा हाशिम के छोटे से अंधेरे कमरे को भड़का दिया था, ज़रिया वहां आया और उनके बिस्तर के पास बैठकर ऐसे दिखावा करने लगा जैसे उसे उनकी फिक्र हो, मगर उसकी बातों में जहर घुला हुआ था। उसने कहा, बाबा, ये हवेली अब पुरानी हो गई है, इसका रखरखाव मुश्किल है, क्यों ना हम इसे बेचकर शहर के किसी नए अपार्टमेंट में चले जाएं? बाबा हाशिम ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में उनके बाप दादा की सारी तारीख घूम गई। ये हवेली सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं थी, बल्कि उनकी अना और उनकी पहचान थी। मगर ज़रिया के लिए ये सिर्फ एक डील थी जिसे पूरा करके वो मज़ीद दौलत कमाना चाहता था। बाबा हाशिम ने इनकार में सर हिलाया, मगर ज़रिया के चेहरे पर एक ऐसी वहशत नमूदार हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उनका हाथ जोर से झटका और कहा कि उनका इनकार अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने पहले ही तमाम इख्तियारात उसे दे दिए हैं। ज़रिया का ये रवैया बाबा हाशिम के लिए मौत से ज़्यादा तकलीफ़देह था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस शजर को अपने खून से सींचा था, उसकी जड़ में शिर्क खफ़ी यानी दौलत की परस्तिश का जहर उतर चुका है। वो जानता था कि बाबा हाशिम अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता रोकने वाली दीवार है, और वो इस दीवार को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करना शुरू किया, उन्हें दवाइयों के नाम पर ऐसी नींद की गोलियां देनी शुरू की कि वो हर वक्त मदहोशी की हालत में रहते, ताकि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाएं। बाबा हाशिम उस मदहोशी में भी सिर्फ अल्लाह का नाम लेते और अपने उस बेटे के लिए दुआ करते जो उन्हें जिंदा दरगोर कर रहा था, क्योंकि उनका ईमान था कि हर सख्ती के बाद आसानी है, मगर उनकी अपनी आसानी शायद अब इस दुनिया में ना थी। ज़रिया ने हवेली के सौदा करने के लिए ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें ये बताया कि उनका बाप अब होशो हवास खो चुका है और वो जल्द ही उन्हें किसी पुराने घर में मुंतकिल कर देगा। ये सुनकर बाबा हाशिम की रूह फना होने लगी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि वो बेटा जिसे उन्होंने हर दुख से बचाया, उन्हें ज़िंदगी के उस मोड़ पर लाकर छोड़ देगा जहाँ उनके पास अपनी मिट्टी भी नहीं रहेगी। उनकी बेबसी अब इस दर्जे पर थी जहाँ इंसान सिर्फ मौत की तमन्ना करता है, मगर मौत भी उनसे रूठी हुई थी, शायद इसलिए कि उनका इम्तिहान अभी बाकी था और ज़रिया के सितम का आखिरी बाब अभी शुरू होना था। ज़रिया की लालच अब एक ऐसी वहशत बन चुकी थी जो किसी भी मुक़द्दस रिश्ते की पामाली से गुरेज नहीं करती थी। उसने हवेली के सौदे की दस्तावेज़ात तैयार कर ली थी और अब उसे सिर्फ बाबा हाशिम के उन आखिरी दस्तखतों की ज़रूरत थी जो उनकी बची खुची साख को भी ख़त्म कर देते। वो हर रोज़ उनके अंधेरे कमरे में दाखिल होता, जहां बोसीदगी और दवाइयों की मखसूस बू ने बाबा हाशिम के वजूद को घेर रखा था,
और उन्हें ज़हनी अजियत देता। उसने बाबा हाशिम के सामने उनकी वो पुरानी तस्वीरें जला दी जिनमें वो ज़रिया को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते नजर आते थे। उसने उन्हें बताया कि उनका हर खुलूस उसके लिए एक बोझ था और हर वो नसीहत जो उन्होंने बचपन में दी थी वो उसके लिए किसी जंजीर से कम न थी। बाबा हाशिम खामोश निगाहों से अपने बेटे को देखते, जिनमें अब आंसू भी खुश्क हो चुके थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जिस ज़रिया को उन्होंने अपनी रूह का अक्स समझा था वो दरअसल उनकी अपनी ही हद से बढ़ी हुई मोहब्बत का एक कड़वा बदला था। ज़रिया ने एक रात इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा किया। उसने बाबा हाशिम का खाना बंद कर दिया और उनसे कहा कि जब तक वो हवेली के आखिरी कागजात पर अंगूठा नहीं लगाएंगे उन्हें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। बाबा हाशिम का जिस्म नकाहत से ढल चुका था, उनका गला खुश्क था और उनकी सांसें सीने में अटकती थीं, मगर उनका ज़मीर अब भी उन्हें उस मिट्टी से बेवफाई करने से रोक रहा था जिसे उनके पुरखों ने हलाल की कमाई से बनाया था। वो उस रात मुसल्ले पर गिरकर सिर्फ इतना बोल पाए, या अल्लाह तू रिज़्क़ का मालिक है, तू इज़्ज़त का मालिक है, मुझे इस इम्तिहान में रुस्वा न करना। ज़रिया बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था क्योंकि उसे लगता था कि ये बूढ़ा शख्स अब भी किसी करामात का इंतज़ार कर रहा है, मगर उसके लिए करामात सिर्फ दौलत की रेल पेल थी। उसने दरवाज़ा ज़ोर से लात मारकर खोला और बाबा हाशिम को बालों से पकड़कर उठाया। उनकी आंखों में अपने सुर्ख आंखें डालकर बोला, तुम्हारा खुदा तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा, तुम्हें सिर्फ ये कागज़ निकाल सकते हैं। बाबा हाशिम ने उस लम्हे ज़रिया के चेहरे पर वो अजाब देखा जो गुनाहों की कसरत से पैदा होता है। उन्हें अपने दर्द से ज़्यादा उस बच्चे पर तरस आया जिसे उन्होंने जहन्नुम की आग का रास्ता खुद दिखा दिया था, बेइंतहा लाड प्यार और बग़ैर किसी रोक टोक के दौलत देकर। उन्होंने लरसते हाथों से वो कागज़ पकड़ा और कहा, ज़रिया बेटा, ये दौलत तुम्हें सुकून नहीं देगी क्योंकि तुमने रिज़्क़ हलाल की हुर्मत को पामाल किया है। ज़रिया ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और उनके हाथ से कागज़ छीनकर उन्हें वहीं फर्श पर धक्का दे दिया। उसके लिए रिश्तों की कीमत सिर्फ कागज़ के टुकड़ों तक महदूद थी। उसने फैसला कर लिया था कि जैसे ही ये सौदा मुकम्मल होगा वो बाबा हाशिम को शहर से दूर एक बेनाम असाइलम में छोड़ आएगा जहां कोई उनका पुरसाने हाल ना हो। अगली सुबह जब शहर के बड़े सरमायादार हवेली खरीदने आए तो ज़रिया ने बाबा हाशिम को ज़बरदस्ती नए कपड़े पहनाए और उन्हें मेहमान खाने में लाकर बिठा दिया ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो अपने बाप का कितना ख्याल रखता है। मगर बाबा हाशिम की खामोशी में एक ऐसी दहशत थी जो उन खरीदारों को भी महसूस हो रही थी। उनकी आंखें ज़रिया के चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो देख रहे हों कि इंसानियत कैसे मरती है। ज़रिया ने जब कागजात मेज़ पर रखे तो अचानक उसके हाथ थरथराने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें उस पर गिरने वाली हैं। उसे लगा कि बाबा हाशिम की वो खामोश दुआएं जो वो सारी रात मांग रहे थे अब किसी तूफान की सूरत में उसके गिर्द घेरा तंग कर रही हैं। मगर लालच की चादर उसके दिमाग पर इतनी गहरी थी कि उसने इस एहसास को झटक दिया और बाबा हाशिम का हाथ पकड़कर उन्हें अंगूठा लगाने पर मजबूर करने लगा। बाबा हाशिम ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में अपने रब से रुजू किया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी बेबसी अपनी हद को छू रही है और अब फैसला उनका नहीं बल्कि उस ज़ात का है जो नीयतों के हाल जानती है। जैसे ही ज़रिया ने उनका अंगूठा कागज़ पर लगवाया उसने एक फतेहाना नज़र अपने बाप पर डाली, मगर उस नज़र में मोहब्बत की जगह एक ऐसी नफ़रत थी जिसने बाबा हाशिम के बचे खुचे भरम को भी राख कर दिया। ज़रिया को लग रहा था कि वो जीत गया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जब वो चलती है तो बादशाहों के तख्त भी मिट्टी में मिल जाते हैं। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद ज़रियान के सर पर फिरौनियत का नया नशा सवार हो गया। उसने उन तमाम कागजात को फतह की निशानी समझकर अपने सीने से बगा लिया, मगर वो ये भूल गया था कि जो मकान दूसरों की बद्दुआओं और अपनों की बेबसी की बुनियाद पर खड़ा हो वो कभी सुकून का गहवारा नहीं बन सकता। उसने हवेली को बेचने का सौदा मुकम्मल करते ही बाबा हाशिम को एक पुरानी गाड़ी में डाला और शहर के उस किनारे पर ले गया जहां मौत की खामोशी राज करती थी। एक ऐसा पुराना और बोसीदा ओल्ड होम जहां लोग सिर्फ मरने के लिए लाए जाते थे। बाबा हाशिम ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी अब उस गहरी खलीज की तरह थी जिसे कोई लफ्ज़ नहीं भर सकता था। जब ज़रियान उन्हें वहां छोड़कर पलटने लगा तो उन्होंने सिर्फ एक बार उसके हाथ को छुआ और धीमी आवाज़ में कहा, ज़रियान, रिस्क अल्लाह देता है और इज्जत भी वही देता है, लेकिन जब इंसान रिश्तों की हुर्मत बेचकर दौलत खरीदता है तो वो दौलत उसकी अपनी कब्र की मिट्टी बन जाती है। ज़रियान ने एक हिकारत भरी हंसी के साथ उनका हाथ झटक दिया और अपनी नई चमकती हुई गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। मगर उस दिन के बाद से ज़रियान की दुनिया बदलने लगी।
वो दौलत जिसे उसने अपने बाप की रूह कुरेद कर हासिल किया था, अब उसके लिए अजाब बनने लगी। उसने जिस बड़े कारोबार की बुनियाद रखी थी, उसमें अचानक ऐसे खसारे शुरू हुए कि बड़े बड़े माहिरीन मईशत दंग रह गए। कभी फैक्ट्री में आग लग जाती तो कभी उसके वो दोस्त जिन पर वो फख्र करता था, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप कर निकल जाते। जरियान ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने सल्तनत को बचाए, मगर वो ये देखकर हैरान था कि उसके हाथ में आया हर सोना मिट्टी होता जा रहा था। उसे हर रात अपने कमरे में वही बाबा हाशिम की सिसकियां सुनाई देती, वही कागज़ों के जलने की बू आती और उसे महसूस होता कि हवेली की दीवारें अब उसे जिंदा निगल रही हैं। जरियान की जहनी हालत बिगड़ने लगी। वो दौलत जो उसे सुकून देने वाली थी, अब उसके लिए खौफ का बायस बन गई थी। उसने हवेली का जो नया सौदा किया था, वो कानूनी पेचीदगियों में फंस गया और उस पर धोखाधही के ऐसे इल्ज़ामात लगे कि उसकी सारी इज्जत खाक में मिल गई। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में तेजी से जा रहा था, तो उसे अचानक रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी नजर आया, जिसका हुलिया बिल्कुल बाबा हाशिम जैसा था। खौफ और पछतावे के एक मिले जुले एहसास ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। जब उसने हॉस्पिटल में आंख खोली तो उसने खुद को उन्हीं हालात में पाया जिनमें उसने बाबा हाशिम को छोड़ा था, बेआसरा, लाचार और मजबूर। उसके वो दोस्त जिनके लिए उसने अपना बाप कुर्बान किया था, एक एक करके उसे छोड़ गए, क्योंकि अब उसके पास देने के लिए कुछ न था। हॉस्पिटल के उस सफ़ेद ठंडे कमरे में जहां सिर्फ मशीनों की आवाज़ थी, जरियान को पहली मर्तबा अपनी असली औकात का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे बाबा हाशिम ने उसे सड़कों से उठाया था, कैसे उन्होंने अपने निवाले उसे दिए थे और कैसे उसने उसी हाथों को काटा जिनने उसे चलना सिखाया था। उसका जिस्म अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी टांगें उस हादसे में हमेशा के लिए बेजान हो चुकी थीं। वो चीखना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, मगर उसके पास अब कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुनता। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह का इंसाफ कितना बेरहम और कितना बरहक है। उसने अपने बाप को बेबसी के जिस मुकाम पर छोड़ा था, आज वो खुद उससे कई गुना ज्यादा गहरी बेबसी में घिरा हुआ था। उसने जिस रिस्क के लिए ईमान बेचा, आज वही रिस्क उसके लिए एक दवा की गोली बनकर भी नसीब नहीं हो रहा था। जरियान की जिंदगी अब एक ऐसी तवील रात बन चुकी थी जिसकी कोई सहर नजर नहीं आती थी। हॉस्पिटल की उस बेरंग दीवारों ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी कि इंसान चाहे कितनी ही बुलंदियों पर क्यों ना पहुंच जाए, उसका तकब्बुर एक लम्हे की मार होता है। उसने अपने लरसते हाथों से, जो अब किसी मलकियत के कागजात नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी की भीख मांग रहे थे, वहां मौजूद एक रहमदिल नर्स से इल्तिजा की कि उसे उस ओल्ड होम ले जाया जाए जहां उसने बाबा हाशिम को जिंदा दरगोर किया था। उसका दिल पछतावे की उस आग में जल रहा था जो दुनिया की किसी दवा से ठंडी नहीं हो सकती थी। वो सिर्फ एक बार अपने उस बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहता था जिसे उसने मादियत की भेंट चढ़ा दिया था। जब उसे व्हीलचेयर पर उस बोसीदा इमारत के दाखिली रास्ते पर लाया गया तो वहां की फिजाओं में उसे अपनी ही दी हुई तकलीफों की गूंज सुनाई दी और उसका वजूद शर्मसारी से मट्टी होने लगा। वो जैसे ही उस कमरे के करीब पहुंचा जहां बाबा हाशिम को रखा गया था, उसने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से वही पुरानी पुरसुकून मगरिब की अजान के बाद की दुआ की आवाज़ आ रही थी। जरियान ने व्हीलचेयर को रोक दिया। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस शख्स का सामना करे जिसने उसे सब कुछ दिया और बदले में उसने उससे उसकी पहचान तक छीन ली। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बाबा हाशिम मुसल्ले पर बैठे अपनी कमज़ोर और झुकी हुई पीठ के साथ अब भी अपने रब के सामने सर बसजूद थे। उनकी आंखों में वो वीरानी अब भी थी, मगर उनके चेहरे पर एक ऐसी नूरानी खामोशी थी जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जरियान की आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला और वो व्हीलचेयर से गिरते पड़ते उनके कदमों में जा गिरा। उसकी चीख में बरसों का पछतावा और गुनाहों का बोझ थी। बाबा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका रिस्क नहीं अपना ईमान खोया था। जरियान की यह आवाज़ कमरे में गूंजी, मगर बाबा हाशिम ने कोई हैरत का इजहार नहीं किया, जैसे उन्हें मालूम हो कि भटका हुआ मुसाफिर एक दिन थक कर वापस ही आता है। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जरियान के सर पर रखे, वही हाथ जिन्हें जरियान ने कभी झटका था, और उनका स्पर्श आज भी वही था, शफकत से भरपूर और बेलोस। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने माफी न दी तो मेरा रब तुमसे हिसाब लेने में देर नहीं करेगा। ये सुनकर जरियान का दिल फटने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने किस कद्र बड़े दिल वाले इंसान के साथ जुल्म किया था। वो दौलत, वो हवेली, वो कारोबार अब उसके लिए रद्दी के कागज थे,
क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि असली रिस्क तो वो मोहब्बत और सुकून है जो सिर्फ खुलूसे नीयत से मिलता है। मगर वक्त कभी पलटकर नहीं आता। बाबा हाशिम की सांसें अब उनका साथ छोड़ रही थीं। उन्होंने जरियान की आंखों में देखा और आखिरी बार कहा, जरियान, हमेशा याद रखना, अल्लाह रिस्क का वादा करता है, मगर वो इंसान के अमल का जामिन नहीं। अपने अमल को हलाली रखना। उनकी आंखें आहिस्ता से बंद हो गईं और वो अपने असली खालिक से जा मिले, जरियान को पछतावे की उस कैद में छोड़कर जहां से रिहाई मुमकिन न थी। जरियान वहां बैठा रहा, उस बाप के जिस्म से लिपटा हुआ जिसे उसने जिंदा रहते कभी गले नहीं लगाया था। उसने उस दिन फैसला किया कि वो अपनी बची खुची जिंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजारेगा जिन्हें अपनों ने ठुकराया है, ताकि शायद किसी मासूम की दुआ उसके गुनाहों का कफ़ारा बन सके। हवेली बिक चुकी थी, कारोबार तबाह हो गया था और जरियान अब हमेशा के लिए माजूर हो चुका था। मगर उसकी रूह अब पहले से ज्यादा बेदार थी। वो समझ गया था कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, सिर्फ वही बचता है जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की मोहब्बत में करते हैं। उसने उस ओल्ड होम के एक कोने में अपना ठिकाना बनाया और वहां रहने वाले हर बूढ़े में अपने बाबा हाशिम को तलाश करने लगा। ये कहानी आज भी उन दीवारों में दबी हुई है, हर उस शख्स के लिए नसीहत कि दौलत के लिए रिश्तों का सौदा करते हैं, कि अल्लाह की पकड़ सख्त है और उसकी मिट्टी में गुरूर के बड़े बड़े महल धंस जाते हैं, मगर मोहब्बत का एक कतरा हमेशा जिंदा रहता है।